हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे अपने मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है सीएसएस के अंदर। तो पहले हम करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन क्या होता है? देखिए, सिंपली अगर हम बात करें तो मार्जिन है लाइक जैसे मैंने यहाँ पर H1 लिखा है और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग है, इनके बीच में जो गैप है इसको आप मार्जिन बोल सकते हो। या फिर ये जो आपका H1 है, इसका जो स्टार्टिंग है लेफ्ट साइड से जो गैप है या फिर टॉप से जो गैप है, आप इसको मार्जिन बोल सकते हो। हम पैडिंग की बाद में बात करेंगे कि पैडिंग क्या होती है। अभी फिलहाल मार्जिन की बात करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें समझ आए कि जो आपका पैराग्राफ है वो कहाँ तक है। ओके, इसको दिया मैंने रेड। देन इसके बाद मैं कलर कर देता हूँ वाइट ताकि हमें टेक्स्ट जो है विजिबल हो। चलिए, और सेम H1 के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। चलिए, इसको मैं कर देता हूँ H1। ठीक है, यहाँ पर भी सेम मैंने किया, टेक्स्ट कलर वाइट एंड बैकग्राउंड कलर रेड, सेम पैराग्राफ के अंदर। अब मुझे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करना है। अगर मैं लिखता हूँ सिंपली मार्जिन और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ 20 px, तो देखिए यहाँ पर जो मेरा मार्जिन अप्लाई हुआ है वो है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चारों तरफ से आपका मार्जिन जो है वो अप्लाई हुआ है 20 px का। अभी जो हमने ये अप्लाई किया है मार्जिन 20 px, मार्जिन जो आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने पहले भी किया था कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करते हो। टॉप से आपको अगर अलग वैल्यू चाहिए, राइट से अलग वैल्यू चाहिए, बॉटम से अलग चाहिए या फिर लेफ्ट से अलग चाहिए, देखिए वो भी हम करके देखेंगे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं पहले देता हूँ सिंपली 10 px। ठीक है, तो मेरा जो है मार्जिन, देखिए अब ये मार्जिन कहाँ से आया, लाइक ये जो टैग है और ये जो टैग है इनके बीच में जो गैप है उसको आप बोलते हैं मार्जिन। अब अगर मुझे अलग अलग चाहिए हर साइड से, लाइक 10, 20, 30 px एंड 50 px, देखिए तो मेरा डिफरेंट है। लाइक ये 10 px है, आपका यहाँ से 20 है। देन बॉटम, बॉटम से अभी तो विजिबल नहीं होगा बॉटम के नीचे, बॉटम मीन्स इसके बाद आपका कोई टैग नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप टैग लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा 30 px का मार्जिन। देन अगेन आप यहाँ देखेंगे 50 px का मार्जिन है। अब सेम केस वही जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप सिर्फ टू वैल्यूज यूज करते हैं तो मीन्स ये आपका टॉप एंड बॉटम है और ये आपका राइट एंड लेफ्ट है। देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर इंस्पेक्ट कीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर मार्जिन आपके सामने ही। ठीक है, ये जो एरो का साइन है आप इसको क्लिक कीजिए तो आपको दिखेगा टॉप 10 px, बॉटम 10 px, राइट और लेफ्ट आपका 20, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पैडिंग की कि पैडिंग क्या होता है। देखिए मैं इसी के अंदर ही आपको पैडिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ से फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ सिंपली 5 px का मार्जिन। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग और इसको कर देते हैं 10 px। देखिए मैंने जैसे ही पैडिंग दिया 10 px, आप देखेंगे कि जो आपका कंटेंट था और आपका जो टैग है यानी कि जो एलिमेंट है, यानी कि ये जो आपका कंटेंट है पैराग्राफ के अंदर, उसको पैराग्राफ से कितना स्पेस चाहिए कंटेंट को। ठीक है, अदरवाइज आपका जो कंटेंट है वो मर्ज हो रहा है। देखिए बिल्कुल मर्ज है, कोई गैप नहीं है कंटेंट और आपका जो एलिमेंट है उसके बीच में। अगर आपको ये गैप चाहिए तो आपको पैडिंग यूज करना पड़ेगा। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे यूज करना है। तो सेम अगर यही पैडिंग और मार्जिन में यहाँ यूज करके देखूंगा आपको H1 के अंदर, तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास। देखिए अब इक्वली आपको देख रहे हैं दोनों, जो विड्थ है बैकग्राउंड कलर की इक्वल दिखेगी आपको भी। सेम पैडिंग मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ से जो गैप है बॉडी से
इक्वल है आपका। क्लियर है? ओके, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, ये तो जो मैंने यूज किया, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। आप अगर नहीं यूज करना चाहते शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को, सिर्फ टॉप से ही आपको यूज करना है, राइट लेफ्ट कहीं से भी यूज नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मुझे सिंपली करना है मार्जिन टॉप। तो यहाँ टॉप से मार्जिन आएगा। अभी आप कहेंगे कि यहाँ से जो मार्जिन है वो नहीं जा रहा, वो क्यों है? देखिए, वो रिमूव करने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। यूनिवर्सल सिलेक्टर मार्जिन पैडिंग मैंने 0 कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाएगा। चलिए, अभी ये जो पैडिंग है 10 px की, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको विजिबल होगा। मैं इसको भी हटा के दिखा देता हूँ, सॉरी, इसको मार्जिन टॉप को। देखिए, यहाँ पर अभी कोई भी गैप नहीं है, कंप्लीट है, बिल्कुल टच हो रहा है बॉडी की स्टार्टिंग से। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि टॉप से आपको देना है तो आप 5 px दे सकते हैं, या फिर आपको बॉटम से देना है तब भी आप जितनी वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको लिखना पड़ेगा मार्जिन बॉटम 5 px। तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास आउटपुट। देखिए, यहाँ से भी गैप है, यहाँ से भी गैप है। ऐसे ही आप मार्जिन लेफ्ट राइट का यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें यूज ही चारों प्रॉपर्टीज करनी है तो फिर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप मार्जिन और पैडिंग याद रखिए। आपको लेफ्ट राइट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चारों की चारों वैल्यूज इसके अंदर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टॉप और बॉटम से ही देना है ओनली 10 px, और लेफ्ट राइट से मुझे नहीं देना, तो मैं 0 कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 10 px यहाँ से अप्लाई हुआ है, 10 px यहाँ से अप्लाई हुआ है, और यहाँ पर मेरा 0 है। ऐसे ही सेम केस आप पैडिंग के अंदर कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से पैराग्राफ हटा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। पैडिंग के अंदर मेरा 10 px है, तो 10 px यहाँ से आपका ऊपर से भी है, नीचे से भी, और इस तरफ से तो विजुअल नहीं होगा क्योंकि कंटेंट कम है इसके अंदर। ठीक है, मैं चाहूँ तो अगर यहाँ पर 0 करता हूँ, तो देखिए टॉप और बॉटम से है, राइट और लेफ्ट से अभी कोई पैडिंग नहीं है। सेम यही आप चेक करना चाहें तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ पैराग्राफ। चलिए, पैराग्राफ के अंदर मैंने मार्जिन दिया 10 px टॉप एंड बॉटम, और पैडिंग दिया 10 px लेफ्ट एंड राइट। बट अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अप्लाई नहीं हुआ है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको चेक करते हैं। चलिए, मैं यहाँ से चेक करता हूँ। देखिए, टॉप और बॉटम ओके डन है, टॉप और बॉटम से हो चुका है। देखिए, मैं हटा के दिखा देता हूँ आपको। ये जो मार्जिन है आपका, ये अप्लाई हो चुका है। इसके बीच में और इसके बीच में स्पेस है, अगर आप हटाएंगे तो आपका कंटेंट थोड़ा ऊपर चला जाएगा। देखिए, इसको और समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको पैराग्राफ को बॉर्डर अप्लाई करते हैं। देखिए, बॉर्डर हम लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं, 4 px सॉलिड ब्लैक। देखिए, अब इसको समझते हैं। लाइक अगर मैं H1 के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। चलिए, अब इन दोनों के बीच में गैप देखिएगा, अगर हम यहाँ पर मार्जिन को इंक्रीज करते हैं, सीधा गैप। चलिए, मैं यहाँ से पैडिंग को इंक्रीज करता हूँ, 10 की जगह मैं करता हूँ 30 px। तो देखिए, ये जो आपका गैप है, जो पैडिंग होती है वो आपकी कहाँ होती है? पैडिंग होती है आपकी कंटेंट और जो बॉर्डर है आपका उसके बीच में, और जो आपका मार्जिन है वो होता है बॉर्डर से बाहर दूसरे कंटेंट से
पहले, यानी कि दूसरा जो कंटेंट है आपका, लाइक जो भी टैग है आपका, उससे पहले और बॉर्डर के बीच में, या सिंपली बात करें तो दूसरा जो एलिमेंट है अगर आप उस पर बॉर्डर अप्लाई करते हो, और जो सेकंड आपका एलिमेंट है पैराग्राफ, उस पर भी आप बॉर्डर अप्लाई करते हो, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो आपका मार्जिन है। एलिमेंट्स के बीच में गैप मार्जिन, कंटेंट का अपने एलिमेंट से गैप, वो कहलाता है पैडिंग। होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप इसको कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।